गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री वाले सेक्शन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग पहली पोएम देखेंगे माई मदर एट 66 है, जिसे कमला दास ने लिखा हुआ है। तो प्यारे आज हम लोग इस पोएम की शार्ट समरी देखेंगे, मीन्स सारांश देखेंगे, और इसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें प्यारे आपको एक एक वर्ड की मीनिंग क्लियर करते हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि दोबारा आपको इस पोएम को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि प्यारे हम लोग का टारगेट इंग्लिश में क्या है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना इंग्लिश में टारगेट है। तो इसलिए आपको इस पोएम की हर एक बारीक चीज बताएंगे, जिससे कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। और इसके पहले प्यारे हमने ए प्रोज का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका पोएट्री की पहली पोएम है, प्रोज का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका छूटा हुआ हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें नए सेशन की प्लेलिस्ट बनी है। आप नए सेशन की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सारी क्लासेस जो हो चुकी हैं वो पढ़ी होंगी, आप वहां से देख करके पूरा कर लेना। तो जल्दी से प्यारे लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं, यह क्लास आपकी फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए क्लास है। और प्यारे जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, आप 7392937172 जो यहां पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप पेड क्लास ले सकते हैं। और प्यारे पेड क्लास में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी, यहां पर आपको दिया गया है कि इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा, और अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा की जब डेट शीट आती है उसके पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे क्लास कंप्लीट हुए तुरंत उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस होंगी, चैप्टर कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत आपको परेशानी है तो तुरंत आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या फिर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका डाउट्स क्लासेस होंगी। टेस्ट आपका लगातार होगा, वीकली और मंथली लगातार आपका टेस्ट होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस बोर्ड परीक्षा में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसका आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात, रिवीजन सीरीज इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये और रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले बार के बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर मैच कराए हुए थे। हम 70 या 80% की बात नहीं करें, 100% पेपर मैच कराए हुए थे। ये पेड क्लास रिवीजन सीरीज प्यारे इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग का टारगेट है इस पेड क्लास और हम लोग का टारगेट है इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। जल्दी से प्यारे आपको इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, कैसे आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है सारी क्लास के लिए, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी क्लास के लिए केवल 499 रुपए का फीस रखा हुआ है। एक छोटा सा अमाउंट है, पूरा एनुअल है, जब तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है या फिर जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक ये प्यारे आपकी क्लास जो है आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा केवल 499 रुपए में। आप प्यारे आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, पे कैसे कर सकते हैं, यहां पर देखिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे जो दिया गया है 7392937172 नंबर पर इस किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए हुए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको 24 घंटा के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। और जो है कंफर्मेशन के लिए आप एक बार कॉल कर लेना। कॉल करने के लिए प्यारे सुबह 6 से 9 बजे के बीच में करना, और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल करके कंफर्मेशन कर लेना कि आप पेड क्लास के ग्रुप में ऐड हो गए हो या फिर नहीं ऐड हुए हो। तो प्यारे ये आपका प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से हम लोग पोएम की शुरुआत करते हैं। पोएम की शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जल्दी से पहले हम लोग इस पोएम की समरी समझते हैं, मींस इस पोएम की कहानी क्या है, पहले हम लोग उस चीज को समझ लेते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो प्यारे इस पोएम की जो थीम है, पहले थीम समझ लेते हैं। थीम है एडवांसिंग एज, मींस बढ़ती हुई उम्र है। फियर ऑफ लॉस, किसी के खो जाने का डर है। और सेपरेशन मींस अलगाव है। इस पोएम की 3 थीम, एडवांसिंग एज, फियर ऑफ लॉस, सेपरेशन, 3 थीम है। अब जो है एडवांसिंग बढ़ती हुई उम्र,
अब यहाँ पर जो पोएटेस हैं, कमला दास हैं, उनकी माँ की उम्र कितनी हो गई है? 66 वर्ष। तभी तो इस पोएम का नाम ही पड़ गई, माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की। तो मीन्स उनकी उम्र बढ़ गई है। और जो है फियर ऑफ लॉस, अब भाई जब उम्र बढ़ गई है तो जो है जाहिर सी बात है वो कभी भी मर सकती हैं, उन्हें खोने का हमेशा डर बना हुआ है कि कब जो है मां मर जाएंगी, कब नहीं मरेंगी, या ये जो है फियर ऑफ लॉस होता है, डर जो होता है, ये हमेशा बना हुआ है। तो ये इस थीम हो गई। और सेपरेशन, और जो है पोएटेस अपने घर आई हुई होती हैं, घर से जा रही होती हैं, तो सेपरेशन मींस अलगाव होता है। इस अलगाव को ही ये मुख्य क्या हो गया? थीम हो गया। तो मींस एडवांसिंग इज फियर ऑफ लॉस, सेपरेशन, ये आपकी मुख्य थीम हो गया। अब इसकी कहानी समझ जाते हैं। इसमें कहानी क्या है कि कवित्री जो है अपने घर पे आई होती हैं, घर से दोबारा रवाना होती हैं, मींस अपने जहां पर उन्हें काम उम करती होंगी, या फिर अपने जो है जो उनका जहां शादी विवाह हुआ होगा वहां पर जाती हैं। तो जब घर पे आई हुई होती हैं, माँ को छोड़ करके जाती हैं, तो माँ को देख करके उन्हें बहुत दुख महसूस करती हैं कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, और जो इतनी बूढ़ी हो गई कि कभी भी जो है ये मर सकती हैं, और दोबारा पता नहीं हम जा रही हूं दोबारा हम जो है अपनी माँ से मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी। ये सारी चीजों को लेकर के बड़ा व्यथित सी हो जाती है कवित्री, मिस कमला दास बहुत परेशान सी हो जाती हैं, और यही परेशानी इस पोयम में उनका जो है दिखाया गया है। अब प्यार से हम लोग एक एक लाइन का अर्थ बताते हुए विस्तार से चलेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत पोयम ये आपकी लगेगी। तो जल्दी से प्यार से आप लोग अपनी किताब खोल लें, अब इसमें अब बड़े ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर देखिए पहला स्टैंजा क्या दिया हुआ है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चला करके, ड्राइविंग मींस होता है गाड़ी चला करके, फ्रॉम मींस से माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चला करके, टू कोचीन, कहां के लिए? कोचीन के लिए अपने माता पिता के घर से गाड़ी चला करके, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मींस जो है पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचीन को वाहन चला करके जब जो है पोएटेस कवित्री जा रही थी, मींस जो है अब फिर से देखना, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग मींस जब मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मींस पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने माता पिता के घर से गाड़ी चला करके कोचिंग के लिए जा रही थी, कोचिंग नहीं है यहाँ पर, कोचिन प्लेस का नाम है। ऐसा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ बगल में बैठी हुई थी। तब भाई गाड़ी है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में जो है एक गाड़ी चला रही है पोएटेस कवित्री कमला दास, तो बगल में कौन बैठी हुई है? माँ बैठी हुई है। अब देखो, आई सा माई मदर बिसाइड मी, हमने देखा अपनी माँ को, बिसाइड मी मींस मेरे बगल में, अपने बगल में माँ को हमने देखा, डोज ओपन मींस डोज मींस होता है जम्हाई लेना, वह जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथ मींस खुले मुंह से, वह खुले मुंह से क्या कर रही थी? जम्हाई ले रही थी। अब भैया जो उड़ा जाता है तो एकदम हुआ उबाऊ करके जो है जम्हाई लेता है ना, तो वही बात है, वह खुले मुंह से क्या कर रही थी? जम्हाई ले रही थी। हर फेस असिन मींस उनका चेहरा रक्तहीन हो गया था, असिन मींस होता है रक्तहीन होना या पीला हो जाना, तो हर फेस असिन मींस उनका चेहरा पीला हो गया था या फिर रक्तहीन हो गया था, लाइक दैट ऑफ अ कार्प्स, एक लाश के समान, कार्प्स मींस प्यारचे होता है लाश, एक लाश के समान उनका चेहरा क्या हो गया था? पीला हो गया था। किनके चेहरे की बात हो रही है? मींस जो है कवित्री की मां के चेहरे की बात हो रही है, उनका चेहरा एक लाश के समान पीला हो गया था, मींस रक्तहीन हो गया था। आप प्यारचे अपनी मां के इस प्रकार के चेहरे को देख करके सोचो कवित्री के मन में क्या चीजें चल रही होंगी, कितना दुख वह एहसास कर रही होंगी, वही बात यहां पर है। ठीक है, और है एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द के साथ महसूस किया, मींस जो है कवित्री कहती हैं कि दर्द के साथ महसूस किया, क्या दर्द के साथ महसूस किया? दैट सी वाज एज ओल्ड, कि वह उतनी बूढ़ी हो गई हैं, एज सी लुक्ड, की जितना दिखती हैं, मींस मेरी मां उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितना दिखती हैं। बट लेकिन सून पुट दैट थॉट अवे, जल्दी ही मैंने उस विचार को दूर कर दिया अपने आप से। बात समझने प्यारचे, ये जो नकारात्मकता के विचार जो है कवित्री के मन में आ रहे थे, ये अपने मां के प्रति, इस नकारात्मकता के विचार को तुरंत वह अपने आप से क्या कर देती हैं? पुट अवे मींस दूर कर देती हैं। वह सोचती नहीं है इन सारी चीजों के बारे में कि उन्हें सोचना पड़े। अब फिर से प्यारचे इन दोनों पर स्टैंजा का अर्थ देख लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए जा रही थी, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज मीन्स जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथ मीन्स खुले मुंह से जम्हाई ले रही थी। हर फेस असेन, उनका चेहरा पीला पड़ गया था या रक्तहीन हो गया था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मीन्स एक लाश के समान उनका चेहरा पीला या रक्तहीन हो गया था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और दर्द के साथ महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड, कि मेरी मां उतनी बूढ़ी हो गई हैं, एज शी लुक्ड, जितना कि वह दिख रही है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को अपने आप से क्या कर दिया, दूर कर दिया। मीन्स अपने मां के बारे में वह नकारात्मकता, गलत सोचना नहीं चाहती है कवित्री पोएटिस कमला दास। तो प्यारे जो है बिटिया का मां के प्रति जो लगाव होता है ना, वो दुनिया में किसी और के प्रति नहीं होता है। तो वही चीज है। अब देखो यहां पर कमला दास की मां जो है बूढ़ी दिख रही है आपको ना, तो यही है कमला दास की मां है। अब आगे चलते हैं, तीसरे स्टैंजा पे चलते हैं प्यारे। अब जब उस थॉट को, अपने उस विचारों को दूर कर दी, अब कुछ जो है कवित्री नया सोचने की कोशिश करती हैं। मीन्स उस विचारों को दूर करके सोचती हैं कि अपना दिमाग कहीं और स्थिर करें। मीन्स जो है अब जो है अपनी माँ के बारे में जो है सोचना नहीं चाहती थी ऐसी निगेटिविटी चीजें। आप देखो, एंड लुक्ड आउट, तो कवित्री ने क्या किया, लुक्ड आउट मीन्स देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मीन्स जो है जवान पेड़। अब जवान पेड़ प्यारे जो है यहाँ पर जवान तो ऐसा नहीं कि जो लड़का लड़की है तो जवान हो गई है, तो भैया जवान पेड़ मीन्स कम उम्र के, जो कम उम्र के पेड़ थे, यंग ट्रीज मीन्स कम उम्र के पेड़। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है भागना, वे भाग रहे थे। मीन्स कवित्री ने देखा कि कम उम्र के पेड़ क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। अब भैया कम उम्र के पेड़वा भाग रहे थे, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि जब गड़िया आप चलाते हो, चाहे दो चक्कैया हो चाहे चार चक्कैया हो, तो दोनों चक्कैया में, दोनों चारों चक्कैया में भैया ऐसा लगता है कि ना पेड़वा पीछे पीछे भाग रहा है। ऐसा लगता है जब आप देखोगे गाड़ी, जबकि एक्चुअल में गाड़ी चल रही होती है, लेकिन आपको प्रतीत सा होता है कि पेड़वा भाग रहा है। तो वही बात यहां पर है कि एंड लुक्ड आउट, वह बाहर देखती है, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स जो है छोटे छोटे पेड़ों को भागते हुए देखती हैं। तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे भागते हुए कैसे देख रही हैं। एंड दी मेरी चिल्ड्रेन, और भैया मेरी है MERRY, इस मेरी मीन्स होता है प्रसन्नचित खुश मिजाज, जो प्रसन्नचित बच्चे हैं, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, और एक ही मैरी दूसरा होता है MARRY, मैरी होता है, उस मैरी मीन्स होता है बियाह करना। अरे बियाह करना मतलब फंस जाना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों अगर बियाह कर लिए तो समझो फंस गया। तो भैया वो मैरी होता है MARRY, मैरी होता है, और ये क्या है, मेरी है, मेरी मीन्स होता है प्रसन्न होता है, तो भैया वो मैरी है। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दी मेरी चिल्ड्रेन, जो प्रसन्नचित बच्चे हैं, स्पीलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, वे अपने घरों से क्या कर रहे हैं, स्पीलिंग आउट मीन्स बाहर निकल रहे हैं। स्पीलिंग आउट मीन्स होता है, स्पीलिंग मीन्स होता है बाहर निकलना, स्पीलिंग आउट, वे अपने घरों से क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब छोटे बच्चे, हो सकता हो छोटे बच्चे हमेशा प्रसन्न नहीं रहते हैं, तो इसलिए प्रसन्न होकर के अपने घरों से बाहर निकले हैं। वही है दी मेरी चिल्ड्रेन, प्रसन्नचित बच्चे, स्पीलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों में से बाहर निकल रहे हैं। अब इतना तो अपना सोच करके अपने विचार को चेंज करने की कोशिश करती हैं पोएटिस मीन्स कवित्री जो है कमला दास। लेकिन आगे देखो, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जो है अब पहुंच गई एयरपोर्ट पे, अब इन्हें एयरपोर्ट से होकर के रवाना होना है। अब एयरपोर्ट से यहां से देखो, एयरपोर्ट से होकर के इन्हें क्या होना है, रवाना होना है। लेकिन जो है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक मीन्स एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद, सिक्योरिटी चेक मीन्स सुरक्षा जांच, सुरक्षा जांच होने के बाद मीन्स आप प्यार से जानते हो कि एयरपोर्ट पे जब आप जाते हो तो पहले आपकी सिक्योरिटी चेक की जाती है, कोनो हथियार फथियार तो नहीं लेके जा रहे हो कि पूरा प्लेन में हाईजैक कर लोगे, तो इसलिए आपका चेक किया जाता है, और चेक उसी का किया जाता है जिससे जाना होता है। अब कवित्री की मां तो दूर खड़ी हो गई क्योंकि उन्हें जाना नहीं था, तो कवित्री अंदर चली गई। तो वही है कि आफ्टर दी एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक मींस एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़े होकर के, स्टैंडिंग खड़े होकर के, अ फ्यू यार्ड्स मींस कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, अवे मींस दूर, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के,
आई लुक्ड अगेन एट हर, हमने पुनः उनको देखा, उनको मीन्स किसको, अपनी माँ को देखा। कमला दास पुनः अपनी माँ को देखती हैं। अब देखो माँ को देखने के बाद कमला दास क्या महसूस करती हैं, अब उनके महसूस को देखो प्यारे, बहुत बढ़िया लाइन है। क्या महसूस करती हैं, महसूस करती हैं कि वैन मीन्स वे पीली पड़ चुकी हैं, मीन्स उनकी माँ पीली हो जो है फीकी मीन्स मुरझा गई हैं। वैन मीन्स उनके मुरझाए हुए, पेल मीन्स पीले, उनके मुरझाए हुए और पीले चेहरे को देखती हैं। एज अ लेट विंटर्स मून मीन्स जो है पिछले शीतकाल के चंद्रमा के समान, पिछले शीतकाल के चंद्रमा के समान उनका चेहरा क्या हो गया है, मीन्स एकदम जो है मुरझा गया है और पीला सा पड़ गया है। मीन्स अपनी माँ के चेहरा के कंपैरिजन किससे कर देती हैं, लेट विंटर्स मून करती हैं। अब इस बात को समझना प्यारे, लेट विंटर्स मून का मतलब क्या है, कैसे इनके बीच में तुलना हो रही है। अब भैया लेट मीन्स पिछले हो गया, विंटर मीन्स होता गया शीतकाल, मून मीन्स चंद्रमा, पिछले शीतकाल के चंद्रमा। जब भैया शीतकाल होता है मीन्स कोहरा हो रहा होता है तो चंद्रमा बताओ दिखता है कि नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ना। कोहरा में चंद्रमा कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो वही बात है, मीन्स इन्होंने तुलना कर दिया शीतकाल के चंद्रमा से। उसी तरह से इनका जो जवानी था, इनके माँ की जो जवानी थी, जो चेहरे पे ग्लो था वह अब दिख नहीं रहा था, जो चमक चेहरे पे थी वह दिख नहीं रहा था, वह जो है विंटर्स मून के समान जो है क्या हो चुका था, छिप चुका था, फेडेड हो चुका था, मुरझा चुका था, पीला पड़ चुका था। तो वही बात है कि वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की जो है भांति चंद्रमा के समान जो है मुरझाई हुई और पीली सी प्रतीत हो रही थी। मिस अपनी माँ के बारे में फिर सोच रही होती हैं कवित्री। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो जो है ये कवित्री देखो एयरपोर्ट के अंदर आ गई हैं और माँ जो है दूर है। अब देखो क्या होता है, एंड फेल्ट और महसूस किया, मिस कवित्री कहती हैं कि मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एस, अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। एच मीन्स होता है दर्द, फेमिलियर मीन्स होता है परिचित, ओल्ड मीन्स होता है पुराना। अपने पुराने दर्द को मैंने महसूस किया। तो अब देखो फिर से देखो, एंड फेल्ट और महसूस किया, दैट ओल्ड उस पुराने दर्द, उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। वो पुराना परिचित दर्द कौन सा है, माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के डर को। तो अपने बचपन के डर को, मिस बचपन के डर के उस पुराने परिचित दुख को हमने क्या किया, जो है दर्द को हमने क्या किया, एहसास किया, मिस महसूस किया। अब जब छोटी बच्ची थी कमला दास, तो भाई छोटी बच्ची कोई भी होती है तो माँ से किसी भी कीमत पर अलगाव नहीं चाहती है। माँ से जो है 2 दिन अगर उसे अलग रख दिया जाए तो पूरी तरह से परेशान हो जाएगी। तो इसलिए कह रही कि जिस तरह से हम जब बचपन में छोटे थे और माँ से अलग हो जाते थे, जो मुझे दुख तब महसूस होता था, वो आज भी हमें क्या हो रहा था, वही पुराना परिचित दुख मुझे क्या हो रहा था, महसूस हो रहा था। आप समझ सकते हो प्यारी कमला दास को कितना अपनी माँ से लगाव था, और हर एक बेटी को अपनी माँ से यही लगाव होता है। तो वही चीज है यहां पर फिर से देखो, फेल्ट दैट मैंने महसूस किया, ओल्ड फेमिलियर एज पुरानी परिचित दर्द को महसूस किया, माई चाइल्डहुड फियर अपने बचपन के भय का, अपने बचपन के भय का जो है अपने पुराने परिचित दर्द को हमने क्या किया, महसूस किया। जाना पहचाना दर्द हमने जो है बचपन के जाना पहचाना दर्द को हमने क्या किया, महसूस किया। आगे चलते हैं। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ भी हमने कहा, वाज मीन्स वह था, सी यू सून अम्मा, मीन्स जो है अम्मा दोबारा जल्दी जो है मैं आपसे मिलूंगी। मीन्स जो हमने कहा वह क्या कहा कि सी यू सून अम्मा, मीन्स जल्दी ही आपसे मिलूंगी अम्मा। ये बात कौन कहती हैं, कमला दास कहती हैं। और इसके बाद जो है ऑल आई डिड, जो कुछ भी हमने किया, वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मीन्स कमला दास ने जो कुछ भी किया केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। अब इस बात को समझो प्यारे, बहुत गहरी लाइन है यहाँ पर, बहुत गहरा अर्थ है कि कमला दास के अंदर इतना सारा दुख चल रहा था, इतना सारा जो है उनके अंदर भवंडर चल रहा था, जो है भावनाओं का, इमोशंस की इतनी अधिक भावनाएं की भवंडर चल रहे थे, लेकिन फिर भी वह क्या कर रही हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल मींस मुस्कुरा रही हैं। क्यों मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि अपने माँ को विदा करते हुए वह जो है माँ को दुखी नहीं करना चाहती हैं कि अगर हम दर्द दिखा देंगे तो जाहिर सी बात है वो तो माँ है, माँ तो और ज्यादा जो है दर्द जो है दिखा देंगी, तब तो दिक्कत हो जाएगी। वो माँ को परेशान नहीं करना
बनना चाहती थी, इसलिए इतने सारे दर्द होने के बावजूद वह केवल क्या करती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। ये होता है एक बेटी का जो है फर्ज होता है, और एक बेटी का एक लाइफ होता है, किस तरह से उसके अंदर भावनाएं अपनी मां के प्रति होती हैं, किस तरह से अटैचमेंट अपनी मां के प्रति होता है। इस पोयम में बहुत सुंदर ढंग से कमला दास ने इस चीज को दिखाया हुआ है। तो प्याचे, उम्मीद करते हैं आपको ये पोयम बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी पोयम थी। तो प्याचे, ये आपकी पोयम हो गई। हमने जो है आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पोयम के बारे में चर्चा कर दी है। अब प्याचे, इस पोयम का हमें स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराने हैं और सेंट्रल आइडिया करानी है। तो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर इसके बाद आपकी क्लास में मिल जाएगा, और जो है सेंट्रल आइडिया भी आपकी मिल जाएगी। मीन्स कल शाम तक ये चैप्टर, ये पोयम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। केवल आपकी पोइट्री वाले सिलेबस में यही है, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है और इसके साथ साथ जो है आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। तो इसलिए आपके 2 क्लास इस पोयम की और बची है। दोनों क्लास आपको कल तक मिल जाएंगी, कल या परसों तक आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगी, और इसके बाद ये पोयम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और प्याचे, जो बच्चे एडमिशन अभी तक नहीं लिए हुए पेड क्लास में, प्याचे आप एडमिशन कोशिश करना जल्द से जल्द ले लेना, क्योंकि यूट्यूब पे इस बार उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, सारी क्लासेस नहीं दे पाएंगे। कुछ क्लासेस देंगे लेकिन सारी क्लासेस नहीं देख पाएंगे। जैसे ग्रामर वाला सेक्शन इस बार छूट सकता है, तो इसलिए प्याचे जो है यूट्यूब पे उतना बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है पेड क्लास के ग्रुप से जुड़ जाना। एक छोटा सा अमाउंट तो रखे हुए हैं, 499 छोटा सा अमाउंट तो रखे हुए हैं, उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा नहीं है। तो प्याचे, और छोटा सा अमाउंट इसलिए रखे हुए हैं ताकि अगले सेशन में हर टीचर की व्यवस्था करके और बेहतरीन ढंग से आपको क्लासेस दी जाएं। तो इसलिए छोटा सा अमाउंट रखे हुए प्याचे, और कोशिश करना सभी बच्चे जो है पेड क्लास में ऐड हो जाना। और आप ये माध्यम प्रयोग कर सकते हैं जो दिया गया है, ये माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी दिया गया है आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना इस नंबर पे, और उसके बाद ग्रुप में ऐड हो जाना, बात कर लेना। ग्रुप में ऐड होने के बाद जो है आप एक बार जो है इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना। तो प्याचे, ये हो गई आज की क्लास, ही हो गई। उम्मीद करते हैं चीजें बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आई होंगी। और जो बच्चे पेड क्लास के हैं प्याचे, आपको तुरंत इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। 10 मिनट या 15 मिनट, क्लास के 10-15 मिनट बाद या 1 घंटे के अंदर ही आपको इस चीज का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्लास समाप्त होने के 1 घंटे के अंदर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप बिल्कुल परेशान न होंगे। आप इस पोएम के जो है बाद आपकी डाउट्स क्लासेस भी होंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। और जो है कुछ अभी कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं सभी का, जैसे प्रोज वाले सेक्शन का एक चैप्टर कंबाइंड चला, पोइट्री में एक चैप्टर कंबाइंड चलेगा, और सप्लीमेंट्री में एक चैप्टर कंबाइंड चलेगा। उसके बाद आपकी क्लासेस पेड क्लास के बच्चों के अलग कर देंगे, तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान न हो। अच्छे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी अपने बनाए लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता, बल्कि उस पर सफलता पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। तो प्यारे, अगर आपने एक बार लक्ष्य बना लिया, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, तो दोबारा आपको पीछे नहीं हटने, चाहे जो भी हो जाए, दिन रात एक करना पड़े, आपको जो भी करना पड़े, आप उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। प्यारे, हम पूरा आपको भरोसा देते हैं, पूरा आपका साथ देंगे, बस आप लक्ष्य से पीछे मत हटिएगा, बेहतरीन करिएगा, आपका रिजल्ट प्यारे बेहतरीन देंगे। तो ऐसी आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।